ज्योतिष अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, मैं ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो खासकर पुरुषों के लिए है। महिलाएं भी जरूर देखें इसे और आगे फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि वो अपने पति अपने बच्चों से स्प्रे को करा सकें। विशेष रूप से पुरुषों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय देने वाली हूँ जो हनुमान जी का है, वो जिसे सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ये ऐसा अचूक उपाय है, अगर इसे कर लिया और आपके जीवन का कैसा भी संकट हो, कोर्ट केस है या कोई केस फंस गया है, कोई जमीन का विवाद है, कोई जमीन का से संबंधित काम है, जॉब नहीं है, नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपका जीवन से संबंधित पति पत्नी में बहुत अधिक झगड़ा रह रहा है, उनका नहीं बन पा रहा है, वो आपकी जीवन की कोई भी समस्या हो सकती है, भाई भाई से विवाद चल रहा है, संपत्ति का विवाद चल रहा है, सभी का निराकरण इस उपाय से हो सकता है। तो इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देख लीजिएगा। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस कलयुग में हनुमान जी को जीवित देवता माना गया है, क्योंकि उन्हें सीता माता ने अमरता का वरदान दिया था। जैसे उन्होंने रामचंद्र जी के सभी कष्टों को हर लिया था, ऐसे ही हनुमान जी, जो कि रुद्रावतार हैं यानी कि भोलेनाथ के अवतार हैं, ये हर व्यक्ति के संकट को हर लेते हैं। क्योंकि हनुमान जी का जन्म भी भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था, तो इसलिए वो उनके अंशावतार माने जाते हैं, अंशावतार ही हैं दोस्तों। तो हनुमान जी की आराधना से ऐसा कोई संकट, कोई बाधा नहीं जिसे आप टाल नहीं सकते। लेकिन ये प्रयोग विशेष रूप से पुरुषों के लिए, क्योंकि इसमें ये आपको प्रयोग तभी करना है जब आपको लग रहा है आपका संकट के लिए अब आपको कोई भी ऐसा संकट आन पड़ा है जिसके लिए आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई सूझ नहीं रहा, अब आप क्या करें। इस तरह से आपको अपना बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करें, तभी इसको प्रयोग करिए। क्योंकि मैं आज बात कर रही हूँ बजरंग बाण की। बजरंग बाण, जिसमें बार बार हनुमान जी को सौगंध दी जाती है रामचंद्र जी की। तो बार बार सौगंध देने के पीछे इसीलिए कहा जाता है बजरंग बाण एक आखिरी हथियार है, वो राम बाण है कि इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों। नहीं तो हनुमान चालीसा के प्रयोग से भी आपकी बहुत सारी सिद्धियां आपकी पूरी हो जाती हैं। अगर आपका बिल्कुल अब कोई काम नहीं बन रहा है तब आप इस प्रयोग को करेंगे। क्योंकि दोस्तों मंगलवार है, साथ में ही आज पुष्य नक्षत्र भी है, सौभाग्य योग भी है आज, तो इसलिए आप इसको आज ही शुरू करेंगे। अब मान लीजिए आपको वीडियो नहीं मिला है, तब आप अगले मंगलवार यानी आगे फिर जब भी किसी मंगलवार पड़ता है तब करिए। विशेष प्रयोग विशेष तिथि पर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुहूर्त का भी आपके साथ में जीवन में संयोग रहता है। जब विशेष मुहूर्तों पर आपके प्रयोग शुरू होते हैं, वो उसमें आपको सफलता जल्दी मिलती है और समय से मिलती है। आप किसी भी समय करेंगे वो आपके प्रयोग आगे चलते रहेंगे। कोई नॉर्मल प्रयोग है वो आप आगे कर सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए विशेष प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आगे भी अगर आपको मेरा ये वीडियो मिल रहा है तो किसी भी मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। आप शुरू इसको मंगलवार को शुरू कर लीजिए, सुबह के समय शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसका नियम बना लीजिए कि आपको जब टाइम मिलेगा, वो टाइम आपका रात का भी हो सकता है, उस समय आपको करेंगे। 41 दिन का प्रयोग है दोस्तों, तो आपको अखंडित रूप से यानी कि ये टूटना नहीं चाहिए क्रम। 41 दिन आपका लगातार ये प्रयोग होना चाहिए। तो आप इस प्रयोग को शुरू करिएगा। 1-2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, ये आपके लिए प्रयोग काम नहीं करेगा। 41 दिन लगातार आपको इस प्रयोग को करना होगा। क्योंकि मैंने बताया आपको मंगलवार को पुष्य नक्षत्र है, 15 तारीख है, तो 15 फरवरी 2022 इस प्रयोग को आपको शुरू करेंगे। अभिजीत मुहूर्त के समय शुरू कर सकते हैं। इस प्रयोग को आप शाम को 6 और 6:30 बजे के बीच में भी शुरू कर सकते हैं इस प्रयोग को। इस प्रयोग में आपको करना क्या है, नहा धोकर शुद्ध वस्त्र, क्योंकि हनुमान जी की आराधना में सबसे ज्यादा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। शुद्ध रूप से ही सारे आपको काम करने होते हैं। नहा धोकर वस्त्र पहन लीजिए। अगर आप नहाना नहीं चाहते तो कम से कम ऊपरी वस्त्र बदल लीजिए, अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए। हनुमान जी का एक चित्र होना चाहिए आपके घर में, जो कि दक्षिण की तरफ आपकी वॉल पे लगा हो। घर के मंदिर में एक घी की जोत जलाइए, उसमें आप एक बाती लगाइए। साथ में आपको
थोड़ा सा भोग जो कि बताशा या फिर इलायची दाने ही हों दोस्तों, क्योंकि ये भी मंगल को ही आपको संतुलित करते हैं। तो बताशा या इलायची दाने, साथ में 2 तुलसी दल रखिए, थोड़ा सा 1 तांबे के लोटे में जल भर कर रखिए। इसके अलावा आप अपनी मनोकामना लिखने के लिए एक कागज रख लीजिए, जो एक ही मनोकामना लिखनी है, जिसे आप जिस प्रयोग के लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं वो आपकी मनोकामना आपको पॉजिटिव वे में लिखनी है। और ये प्रयोग भी आपको पॉजिटिव वे में ही करना है, यानी कि आपको पूरी सकारात्मक सोच के साथ में हनुमान जी पे पूर्ण विश्वास के साथ में आपको शुरू करना है कि बस हनुमान जी आपको इस कष्ट से बाहर निकाल ही रहे हैं और निकाल चुके हैं, ये मानकर आपको इस प्रयोग को करना है। अपनी वो एक समस्या लिखिए और फिर अपना नाम लिख दीजिए और नीचे जय श्री, ऊपर लिखिए जय श्री राम, नीचे भी लिख दीजिए जय श्री राम जय हनुमान। इसको फोल्ड करके इसको हनुमान जी के चरणों में ही रख दीजिए। नियमित आपको घी का दीपक जलाना है, ये प्रसाद रखना है। पर्ची आपने एक ही बार लिखी है, आगे आपको नहीं लिखनी है। जल जरूर रखना है, साथ में वो तुलसी दल रखना है। अब इस बजरंग बाण का आप पाठ शुरू कीजिए। तो पहले आप संकल्प लेंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, फिर अपना निवास स्थान और फिर अपनी समस्या बोलेंगे। किस समस्या के निवारण के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हो। समस्या आपकी एक ही होनी चाहिए दोस्तों, बहुत सारी समस्याओं के लिए आप ये प्रयोग को नहीं करेंगे। एक कोई बड़ी समस्या है, आप बंधन में फंस गए हैं, कोई आप पर कोर्ट केस हो गया, उससे निकलने के लिए, कहीं आपको नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वहाँ आपकी जॉब नहीं लग रही है, उसके लिए एग्जाम पास करना चाहते हैं उसके लिए, या आपको पति पत्नी में झगड़ा, इतना विवाद बढ़ गया है कि उसके निपटारे के लिए आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, उसके लिए। तो आपकी समस्या कुछ भी हो सकती है, उसके लिए आप इस प्रयोग को करेंगे और लगातार 41 दिन आपको करना है। आज आप सुबह के समय कर लीजिए शुरू, उसके बाद फिर आप नियमित अपना एक टाइम बांध लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको रात को 9 बजे मिल रहा है टाइम, आप रात के 9 बजे कर लीजिए। 40 दिन लगातार बिना रुके करिए। 41वें दिन आपको फिर अपने घर के मंदिर में ये पाठ करने के बाद किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए, वहां दर्शन कीजिए और जो आप ये चिट बना कर ले गए रखिए आपने हनुमान जी के चरणों में, इसको कुछ 10-5 रुपए के नोट में लपेट कर वहां के कैश बॉक्स में डाल आइए और हनुमान जी से वहां एक बार फिर प्रार्थना कीजिए, दंडवत कीजिए और आप अपने घर वापस आ जाइए। आप देखेंगे 1.25 महीना होते होते आप उस संकट से धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे। और मान लीजिए आपकी 1.25 महीने में वो संकल्प पूरा नहीं हो पाया तो आपके ज्यादा आपको 2 महीने लगेंगे उस समस्या से निकलने में। अगर आप पूरे अगाध विश्वास के साथ में से शुरू करेंगे, मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देंगे, यानी विचार नहीं आने देंगे कि होगा या नहीं होगा, सिर्फ होगा ये मानकर। तो पहले आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद आप राम राम नाम की एक माला करेंगे, 108 की एक माला करेंगे, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करेंगे, उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आरती करेंगे हनुमान जी की, भोग अर्पित करेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी की एक परिक्रमा करेंगे और ये अपना भोग आप पीने का पानी आप सबको बांट दीजिए प्रसाद रूप में, भोग भी आप सभी को बांटिए अपने घर के प्रसाद रूप में। वो तुलसी दल है वो आप पानी के साथ में निगल जाइए। इस श्रद्धा भाव के साथ में अगर अपनी ये मनोकामना को आप चाहेंगे तो ये आपकी 100% नहीं 150% पूरी होगी। ये इतना अचूक रामबाण प्रयोग है, आप करके देखिएगा दोस्तों, पर पूरी विश्वास के साथ में। ऐसा कोई संकट है जिसके लिए आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर कोई बच्चा भी जो मांगलिक है और उसके विवाह का योग एकदम से बंध गया है, वो मैं लड़कों के लिए बात कर रही हूँ, लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, वो लड़का भी अपने विवाह के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकता है। ये भी उसके विवाह बंधन को खोल देगा। अगर वो मांगलिक है, उससे कहा जा रहा है कि आपका मंगल दोष है और आप इसलिए आपके रिश्ते नहीं आ रहे, तो ये प्रयोग आपके लिए विवाह का योग भी खोल देगा। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, आप भारत में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, इन प्रयोगों को मेरे आप आसानी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है, आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ऑरा क्लीन होती है। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे ऑरा के माध्यम से हमारे साथ में रहती है, वो धीरे धीरे क्लीन होने लगती है, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है। 15 फरवरी 2022 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:20 से 4:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से
12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त का समय इसलिए देती हूँ कि इस समय में आप काम शुरू कर लीजिए, बाद में वो होता रहे कोई बात नहीं है। आपको 4 घंटे लगने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इसी पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए। शुरू इस पीरियड में आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड इसके बीच में आप शुरू कर लीजिए अपने उस कार्य को। आज की अमृत की बूंद में आपको एक छोटा सा गुड़ के टुकड़े पर 2 बूंद देसी घी रखिए, हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। बाद में भोग स्वरूप अपने पूरे परिवार में बांट दीजिए। आज का जो जादुई अक्षर है हनुमान वाला हा। दोस्तों, हनुमान वाला हा, इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़िए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं डेली आपको डेट बताती हूँ, बार बताती हूँ कि ये मैं आपको जो शब्द दे रही हूँ वो किस दिन के लिए है और किस बार के लिए है। कि मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैडम ये कब लिखना है, तो ये डेट और बार आपको बता रही हूँ। ये मंगलवार का शब्द है, तो ये आपको मंगलवार को ही लिखना है। मंगलवार को आपको हा यानी एच, हा शब्द आपको अपने हाथ पर लिखना है। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं बहुत अधिक, तो एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय ले लीजिए, जिससे कि आप अपनी समस्याओं से निकल सकें। क्योंकि मैं आपको ऐसे अचूक उपाय देती हूँ जो आपको अपने घर में ही करने होते हैं, स्वयं करने होते हैं, जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं और आपको ताउम्र यानी पूरी जिंदगी आपको उनसे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है। इसके अलावा दोस्तों, किसी अन्य विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप किस विषय पे चाहते हैं, मैं उस पर आपकी जरूर वीडियो बना कर दूंगी। अपना कोई एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, वो जानना चाहते हैं, या आप अपनी कोई एक समस्या है जिसका आप मुझसे निदान चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के कमेंट में लिखिए। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, ये 4 चीजें, साथ में अपना एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर संडे वाले वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इसके अलावा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं। नंबर देखते ही लोग मुझे कॉल करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सभी से कहूंगी, पहले एक बार चैनल को विजिट कीजिए, चैनल पर वीडियोस देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद फिर आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे नंबर का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही अपने जीवन में आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, हमेशा आपके चेहरे पर खिलखिलाहट रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।